हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एज्योर पे हम वीएम्स कैसे बनाते हैं। तो उसके पहले हम देखेंगे कि एज्योर पे फ्री जो अकाउंट्स बनता है वो कैसे बनाएंगे, और उसमें फिर वीएम कैसे बनाएंगे, और आगे हम सीखेंगे उसमें स्टैटिक आईपी भी कैसे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जोर का साइट है, सो उस जोर के साइट पे आप लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, कोई आपका हॉटमेल का या फिर माइक्रोसॉफ्ट का साइट अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते साथ आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टार्ट टूल करा रहा है, आपको बताएगा कि आपको जोर का जो ये पेज है, इस पे होम पेज पे आपको कहाँ कहाँ क्या मिलेंगे, जैसे कि होम सर्विस, ऑल सर्विसेज कहाँ होंगे, आप नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, हेल्प एंड सपोर्ट कहाँ पे है, अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो इस जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे हम कोशिश करें कि हम वीएम को ऐड करें, तो आप वीएम को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो है ना जो के साइट पर लॉगिन किया है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। तो आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, वो जो हम एज ए फ्री यूज करेंगे। तो अभी जब मैंने क्लिक किया तो एज्योर का, तो ये पेज दिखा रहा है कि आप जो फ्री अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट फ्री एज्योर फ्री अकाउंट, तो उसमें ये डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। तो चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम ट्राई करते हैं यहाँ पे एक वीएम को ऐड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जाके मैंने वीएम पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीएम पे जैसे ऐड किया, क्लिक किया, और ये इसी पेज पे लेके आ गया, वेलकम टू एज्योर पेज पे। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप इसी पेज पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, नीचे था, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ भी इसी पेज पे आ रहे हैं। तो आपको साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है ये कि वेलकम टू एज्योर, और आगे आप प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो आप इस पेज पे आकर के अपना नाम, फुल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पेन आईडी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे करके जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये क्या करेगा कि आपको नंबर का वेरिफिकेशन के लिए दे देगा। आपने जैसे यहाँ पे वेरीफाई किया, तो ये आगे फोन वेरिफिकेशन कर रहा है। फोन वेरिफिकेशन करने के बाद ये बोलेगा आपको आपके कार्ड का डिटेल इंटर करना है। कार्ड का डिटेल इंटर करने के बाद ये क्या करेगा आपसे कि ये आपसे कुछ चार्जेस लेगा, 2 रुपये चार्ज लेता है इसको। ये बोल भी रहा है, यू वुड नॉट बी चार्ज अनलिस यू अपग्रेड, मतलब कि आपका जो फ्री अकाउंट है, उस अकाउंट को जब तक नहीं आप अपग्रेड करेंगे, तब तक आपको कोई चार्ज नहीं लेगा। ठीक है, ये टेम्पोररी ऑथेंटिकेशन के लिए ले रहा है, दिस कार्ड, मतलब कि इस कार्ड के लिए टेम्पोररी ऑथेंटिकेशन के लिए ले रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने कार्ड की एंट्री कर देता हूँ, और नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखिए क्या मिलता है हमें। तो अब हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया है, और ये हमारा पास पेज आ गया, जिसमें से कि ये आप बोल रहा है क्या भाई, कि माइक्रोसॉफ्ट को आप, मर्चेंट को आप 2 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, अमाउंट डिडक्ट करे गए अपने अकाउंट से। चलिए भाई, हम 2 रुपया अकाउंट दे देते हैं, हमारा फ्री का अकाउंट बन जाए। ठीक है, ताकि आगे का प्रैक्टिकल भी करें, आगे की हम ट्रेनिंग कर सके। नो इशू। ठीक है, ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल पे, मैं अब ओटीपी इसमें इंटर कर देता हूँ, और उसके आगे देखते हैं फिर कहाँ ले चलता है हमें। चलो जी, सक्सेसफुली मेरा एक्सेप्ट हो गया है, 2 रुपये कट गए मेरे अकाउंट से, मैसेज भी आ गया मेरे पास, और हम एज्योर के साइन अप पेज पे साइन इन हो चुके हैं। ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है, कि भाई
आपका जो ये है ये तब तक नहीं आपसे आगे अकाउंट से पैसे काटेंगे जब तक कि आप अपग्रेड नहीं करोगे। कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब भाई आपका अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, स्माइली भी इसको दे देते हैं। ठीक है, फीडबैक चला गया भाई। ओके, तो हम इस पेज पे अब आगे मेरा क्या कर रहा है ये, सेटिंग अप योर अकाउंट। मेरा जो अकाउंट जो है उसको ये क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है कि सारे जो कंपोनेंट हैं जोड़ के वो आपके अकाउंट के साथ ऐड कर रहा है। चलो जी, थैंक यू। पेज पे आ गए हैं हम। अब देखिए, इसके साथ साथ में ये हमें नोटिफिकेशन भी भेज दिया कि 13,300 रुपये, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, और ये साफ साफ लिख रहा है भाई ये फ्री ट्रायल। ठीक है, जो आपका अकाउंट है उसका फ्री ट्रायल अकाउंट है। ऑफर दे रखा है आपका कि ऑफर फ्री ट्रायल अकाउंट का है। सब्सक्रिप्शन आईडी मिल गई है आपको। ठीक है, अकाउंट का स्टेटस कैसा है आपका, एक्टिव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपका फ्री अकाउंट हो गया है। तो आपने समझ लिया होगा फ्री अकाउंट आप कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे वीएम बनाएंगे। तो वो ये जो थ्री लाइंस यहाँ लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका, और यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन तो आपको फ्री ट्रायल का है। ठीक है जी, रिसोर्स ग्रुप अगर कोई है तो रिसोर्स ग्रुप बना दीजिए, या फिर क्रिएट न्यू। ठीक है, हम टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, टेस्ट नाम से एक बना लेते हैं। ठीक है, वीएम भी अपना टेस्ट वीएम कर लेते हैं इसको। ठीक है, रीजन जिस रीजन में आप बनाना चाहते हैं उस रीजन में आप सेट कर लीजिए। इमेज, यहाँ पे इमेज विंडो का बनाना है मुझे, तो ऐसा करता हूँ मैं, विंडो 2012 सेलेक्ट करता हूँ, 2012 R2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है, यूजर यूजर नेम पासवर्ड वो डालना है आपको जो लॉगिन करेंगे। तो ध्यान रखना है इसमें कि आप जैसे कि एडमिन होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो वो इंटर न करें। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में जब दोबारा इंटर करेंगे तो वो दिखाएगा आपको कि ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लिए है, ये आप एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। तो हम करते हैं क्या, एडमिन वन ले लेते हैं। ठीक है, ये तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी एडमिनिस्ट्रेटर डाल करके फिर दोबारा आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी रख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट है, लॉग के लिए हमको अगर विंडो सर्वर है तो 3389 चाहिए होगा। ठीक है, लाइसेंसिंग लेके कुछ नहीं हमारे पास है। नेक्स्ट, डिस्क, डिस्क यहाँ पे प्रीमियम डिस्क रहने देते हैं हम। ठीक है, कोई डिस्क अटैच नहीं करना है हमको, बाय डिफॉल्ट जो डिस्क है उतना ही काफ़ी है अभी टेस्टिंग के लिए हमारे लिए। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क, तो ये इसने खुद से बना लिया है। ठीक है, और सबनेट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर ऑटो शट डाउन लगाना है तो उसके लिए है, यहाँ पे बैकअप के लिए है। तो अभी तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा है वीएम जनरेशन 1 और 2। ठीक है, लिख भी आया यहाँ पे जनरेशन 2 वीएम डज नॉट सपोर्ट एज्योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमने वीएम 1 जनरेशन 1 पहले सेलेक्ट किया था, आप अगर देखेंगे तो जनरल 1 रहने दीजिए। ठीक है, टैग
टैग टैग नाम डाल दिए यहाँ पे, वीएम नेम डाल देते हैं, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे टेस्ट सर्वर। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट। अब देखिए ये दिखा रहा है कि वैलिडेशन आपका फेल हो गया। क्यों हुआ फेल भाई? अब जब इस पे आएंगे तो दिखा रहा है कि बेसिक पे फेल हुआ है। बेसिक पे चेक कीजिए कहाँ पे दिखा रहा है फेल। यूजर नेम मस्ट इंक्लूड रिजर्व वर्ड। ठीक है, तो जो मस्ट नॉट रिजर्व वर्ड बोल रहा है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं लेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर 1 डालेंगे तो देखिए एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर 1 हमने रखा है इसका। तो रिजर्व वर्ड पर ध्यान रखिएगा, रिजर्व वर्ड हम नहीं डालना है। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका वीएम बन रहा है। ठीक है, अब ये बता रहा है आपका कि जो इस साइज का आपने वीएम लिया है इसका चार्जेस 8.3281 रुपया पर घंटा लगेगा। ठीक है भाई, बना दो, कोई नहीं। अब ये दिखा रहा है कि डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया आपके, यानी कि वीएम बनना शुरू हो गया। ठीक है जी, बढ़िया है। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, आपका पेज भी आ गया, डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने जो जो यहाँ सेलेक्ट किया था वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आपका फ्री ट्रायल था, रिसोर्स ग्रुप आपने टेस्ट डाला था उसमें। ये आपका 1 से 2 मिनट लेगा। 2 मिनट में आपके वीएम्स बन के तैयार हो जाएंगे। ओके, अबाउट टू फिनिश है, ये आपका होने वाला है। ओके, आपका ये टेस्ट वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएटेड में आ गया है। ये आपका वर्चुअल मशीन बन के भी तैयार हो गया। ये यहाँ पे आ गया डिप्लॉयमेंट सक्सीड। अब गो टू रिसोर्स चाहिए यहाँ से, या फिर यहाँ से भी वीएम पे जा सकते हैं। अब आपका जो आपने बनाया था वीएम, टेस्ट वीएम के नाम से आपने बनाया था, टेस्ट वीएम बन के तैयार हो गया। ये आपका पब्लिक आईपी है और ये आपके नीचे प्राइवेट आईपी दिख रहे हैं। आपको इसको कनेक्ट करना है तो सीधा यहाँ से हम आईपी कॉपी कर लेते हैं और इसको करते हैं MSTSC। ठीक है, ये आईपी डाला हमने इसकी, और ये बोल रहा है कि आईडी पासवर्ड डालो। तो आईडी हम, यूजर नेम था हमारा, क्या था भाई, एडमिनिस्ट्रेटर 1, और पासवर्ड हमने जो रखा था वो यहाँ एंटर कर दो। ठीक है जी, कर दिया। और हम अपने वीएम के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन करने वाले हैं। अब ये देखिए यहाँ पे रिमोट सेशन बना रहा है और अब वीएम के अंदर हम आ गए हैं। सेशन बन गया। लीजिए भाई, आपका वीएम बन के तैयार है। आप उसके अंदर भी लॉगिन कर चुके हैं। विंडोज सर्वर 8.2 है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने अपने वीएम के अंदर लॉगिन कर लिया। अब अगर अभी देखें हम, तो वीएम का आईपी क्या है, 10.0.0.4। ठीक है, और 228.218 इसकी पब्लिक आईपी है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैटिक बनाते हैं। तो जब ये यहाँ नेटवर्किंग पे जाएंगे आप, तो नेटवर्किंग पे जा करके आप आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर ये टेस्ट वीएम का नेटवर्क इंटरफेस है। ठीक है, ये इसका सबनेट है डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकर के हम कॉन्फ़िगरेशन में जाइए
ठीक है। और ये आपका जो पब्लिक आईपी है उसको आप यहाँ से एस्टेटिक कर लेंगे। ठीक है। इसके पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अगर स्टैटिक पब्लिक आईपी जब नहीं किए होते हैं तो आपको क्या होगा, जब आप वीएम को रिबूट करने जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि जैसे ही आप वीएम को रिबूट करेंगे तो आपका वीएम पब्लिक आईपी उससे हट जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ से इस वीएम को हम जाते हैं स्टॉप, तो ये बोल रहा है आपको पब्लिक आईपी जो है आपका विल बी लॉस्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसका रिजर्व करते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक पे क्लिक किया और ये इसकी आईपी है। ठीक है। ये आपका स्टैटिक हो जाएगा। ये बोल भी रहा है आपको कि ये जो इसकी आईपी जब आप स्टडी करेंगे तो मे बी इट विल रिबूट। ठीक है, सेव कर दो। ये आपकी सेव हो गया। अब देखिए ये आपकी आईपी स्टैटिक हो गई है। ठीक है। इसी तरह इसकी अगर प्राइवेट आईपी को करना हो तो प्राइवेट आईपी कर लेते हैं। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस में गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और ये आईपी इसकी डायनेमिक अभी दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से डायनेमिक को आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक पे। और ये अब ये बोल रहा है स्टैटिक आईपी हो गई। सेव कीजिए। और ये सेव हो रहा है। ठीक है। जैसे ये 5-10 सेकंड लेगा, ये सेव हो जाएगा आपका। देन आफ्टर आप देखेंगे कि पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी भी आपने किया, दोनों के दोनों आपके स्टैटिक हो गए हैं। ठीक है। ओके, तो ये सक्सेसफुली सेव हो गया है आपका पब्लिक आईपी। ठीक है। और ये आपका प्राइवेट आईपी भी सक्सेसफुली स्टैटिक हो गया। ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये आईपी एसोसिएटेड है और ये आईपी स्टैटिक है। ठीक है जी। तो उसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, बीएम पे जाते हैं, बीएम पे देखते हैं। ठीक है, अब इसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है। अब देखिए ये बीएम स्टॉप होने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आपको बोल रहा था वो उस समय की स्टेट की आईपी करेंगे, अगर बंद करेंगे तो आपका जो आईपी है वो लॉस हो जाएगा। वो लॉस होने की नहीं दे रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे बीएम क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलते रहे। तो सिंपल यहाँ क्या करना है, आपको मेरा नाम लिखिए। ठीक है। ये सारे मेरे वीडियो हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए।